देखो शर्म की बात है कि सोनीपत में मां के सामने लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और नाबालिग लड़की है। मेरा ये आरोप है कि सरकार ने ये जानबूझ के पेपर लीक किया है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो ऐसी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी किसी को दे। कि देश के अंदर लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने के लिए पेगासस जासूसी जैसा कांड हो रहा है और सरकार उस पर चुप है। सब कुछ होगा, सरकार को नंगा करना हमारा धर्म है। आज सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ और तीज की पूरे हरियाणा प्रदेश की जितनी भी बहनें हैं उनको, पूरे प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ। क्या मुद्दा है? आज जो ये सबसे पहले तो देखो शर्म की बात है कि सोनीपत में मां के सामने लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और नाबालिग लड़की है। तो सरकार जो है वो क्या कर रही है, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है और मेरे ख्याल में अगर अपराध का और ख़ास करके रेप के केसों की गिनती की जाए तो सबसे ज़्यादा हरियाणा ही नंबर 1 आएगा, यूपी से भी आगे चला गया। दूसरी बात, अभी सेशन शुरू होने वाला है और उससे पहले इतना बड़ा हादसा, मैं कहूँ तो पूरी शर्मनाक घटना हुई है कि बच्चे बेचारे 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई किया था। वो पेपर की तैयारी करते रहे, पेपर देने के लिए गए, हज़ारों हज़ार रुपये उन्होंने खर्च किए, लेकिन सरकार ने, मेरा ये आरोप है कि सरकार ने ये जानबूझ के पेपर लीक किया है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो ऐसी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी किसी को दे। वो इस बेरोजगारी को और बढ़ाना चाहती है, जनता को और परेशान करना चाहती है कि किसी तरीके से देश में भूखमरी के हालात हो जाएं और जनता सिर्फ रोटी को तरसती रहे और हमारा हुक्म मानने को और हमारे चंद उद्योगपतियों के नीचे काम करने को तैयार हो जाए। अभी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बेरोजगारी पे कोई कंट्रोल नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जनता मेरे ख्याल में त्रस्त, पूरी तरह से त्रस्त है। और ऐसे टाइम में सेशन आ रहा है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सेशन शुरू होने से पहले इस पेपर लीक मामले में, इस महंगाई पे, किसान आंदोलन पे, इन पे एक वाइट पेपर देना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको डील कर रहे हो। और जो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, अपराध बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने के लिए पेगासस जासूसी जैसा कांड हो रहा है और सरकार उस पर चुप है। मैं कहता हूं, सरकार का एक बयान पढ़ा मैंने, डिफेंस मिनिस्ट्री से एक किसी ने ली है जानकारी, तो उसमें बताया गया है कि सरकार ने कोई पेमेंट नहीं की। तो ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, अगर कोई व्यक्ति विशेष इस देश का या बाहर का ऐसे पेमेंट करके एनएसओ में, और यहाँ के देश के सुप्रीम कोर्ट के जज की जांच कर सकता है, मिलिट्री के अफसरों की जांच कर सकता है, इलेक्शन कमीशन की जांच कर सकता है, बड़े बड़े पत्रकारों की जांच कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा देश जो है पहले की तरह दोबारा गुलाम होने की तरफ जा रहा है। और या जो राज के अंदर आज लोग बैठे हुए हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी नीयत खराब है और वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, पार्लियामेंट को गुमराह कर रहे हैं। उनको इसके ऊपर अगर वो सच्चे हैं तो तुरंत प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, वरना जनता उनको बेईमान ही मानेगी। बेईमान तो वो हैं भी, लेकिन जनता भी अब मानने लगी है कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें नशा पिला दिया धर्म का और जाति का। अभी देख लो ये ओबीसी का क्या खेल है, 2018 में खुद ही स्टेटों से अधिकार ले लिए और अब कल बता रहे हैं मंत्री जी, मुझे तो शर्म आ रही है सुनते हुए कि आज एक ऐतिहासिक दिन है
कि 2018 में की हुई गलती को हम सुधार रहे हैं, तो ऐतिहासिक दिन हो गया। तो वो 2018 का दिन क्या था भाई? अगर ये ऐतिहासिक है तो इसका मतलब वो काला दिवस था। तो ये दोनों में से एक तो काला दिवस होगा। मानसून सत्र शुरू हो रहा है 20 तारीख से, तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपकी तरफ से? ये जितने मुद्दे मैंने बताए हैं, ये सारे मुद्दे हम सदन में उठाएंगे। और सबसे पहले जब तक पेपर लीक कांड के ऊपर सरकार सफाई नहीं देगी, तब तक सदन में इसके बाद ही कोई कार्रवाई। सारे काम करेंगे, थोड़ा पहले बताना ठीक नहीं है। सब कुछ होगा। सरकार को नंगा करना हमारा धर्म है। जनता ने हमारे को विपक्ष में बैठाया है और यही सोच के बैठाया है कि सरकार की जो गलतियां हैं और ये जो डिजिटल सिस्टम और ये वो बनाया है। मीटर लगा रहे हैं जी, अब ये कह रहे हैं डिजिटल मीटर लगे। मैं कहता हूँ मीटर तो लगा दो, लेकिन कुछ ईमानदारी तो होनी चाहिए। आपने कहा कि 2018 तक सभी कनेक्शन जो अप्लाइड हैं, लोगों के 3-3 लाख रुपये जमा हैं, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं दिए गए। उनको पूरा सीजन जीरी का निकल गया, ठेका दे दिया। एक ही फर्म है गुजरात की, वहाँ से माल लेना है, कहीं खंबे नहीं है, कहीं तार नहीं है, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है। तो ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि किसान को दुखी किया जाए ताकि वो किसानी छोड़ के भाग जाए। आप ये देखो कि पूरे प्रदेश में जो अपेक्स सोसाइटी हैं, उनके अंदर खाद नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ से लोन किसान का पास हुआ है, उनको खाद मिलनी है, जानबूझ के वहाँ नहीं दी जा रही, एक षड्यंत्र के तहत। और प्राइवेट लोग जो हैं, कंपनी वाले, बाहर से खाद खरीदो, तो वहाँ पे ये जुल्म हो रहा है कि साथ में दवाई भी खरीदो। अगर दवाई की नहीं भी जरूरत है तो भी लेनी पड़ेगी, और सरकार आंखें बंद करके बैठी है। ठीक है, इनको महोत्सव मनाने की चिंता लगी हुई है। और ऐसी ये सरकार नहीं है, ये तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। और जब बाढ़ खेत को खाएगी तो खेत कभी नहीं बच सकता। जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को जागना चाहिए, और ऐसी निर्दयी और संवेदनहीन सरकार से बचना चाहिए। लूट मची हुई है जेजेपी और बीजेपी की सरकार में, दुनिया जानती है। और इस लूट के पीछे अगर सरकार के मुखिया नहीं है तो उनको सफाई देनी चाहिए, फिर लूट ये कहाँ जा रही है। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।